नमस्कार। चलिए आज भगवत गीता के कुछ सबसे शक्तिशाली जीवन मंत्रों में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ सदियों पुराने श्लोक नहीं हैं, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को संभालने के लिए ये बेहद जरूरी और प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे यूनिवर्सल गाइड की तरह देखना चाहिए जो किसी भी बैकग्राउंड या विश्वास के इंसान पर लागू हो सकता है। ये सबके लिए है। अच्छा, तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदल सकती है। इस सफर में हम 5 ऐसे गहरे विचारों को समझेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे कर्मों से लेकर हमारे मन की शांति तक। तो तैयार हो जाइए। तो इस सफर की शुरुआत हम गीता के उस सबसे बुनियादी सिद्धांत से कर रहे हैं जो हमारे रोज के काम और हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। हम सबने ये महसूस किया है ना? जब हम अपना दिल और आत्मा किसी चीज में लगा देते हैं और नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था, तो बहुत ज्यादा निराशा होती है। गीता हमारी इसी इंसानी परेशानी का हल बताती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहा है, आखिर किसी का फोकस सच में होना कहां चाहिए? ये सवाल एक ऐसी उलझन को सामने लाता है जिसका सीधा जवाब गीता के इस पहले श्लोक में छिपा है। तो ये है वो प्रसिद्ध श्लोक। चलिए एक पल रुककर इसकी गहराई को महसूस करते हैं, फिर इसके मतलब को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पर है, उसके फल या नतीजे पर कभी नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमें नतीजों के बोझ से आजाद कर सकता है और अपना पूरा ध्यान बस उस काम पर लगाने की ताकत देता है जो हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ जीवन का संदेश एकदम साफ है। काम पूरी लगन और ईमानदारी से किया जाए तो सही नतीजे अपने आप सामने आएंगे। असली शक्ति काम करने की प्रोसेस में है, उसके एंड रिजल्ट में नहीं। तो अब जब हमने अपने काम को नतीजों के डर से अलग करना सीख लिया है, तो अब अगला कदम आता है अपनी भावनाओं को संभालने का। चलिए देखते हैं कि गीता इसमें हमारी कैसे मदद करती है। जीवन में सुख और दुख के उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, ये तो तय है। पर सवाल यह है कि कोई बिना अपना मानसिक संतुलन खोए इन हालातों का सामना कैसे कर सकता है? ये दूसरा श्लोक हमें जीवन के अनुभवों की असलियत पर एक बहुत गहरा नजरिया देता है। इसमें कहा गया है कि सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह ही हैं, ये आते जाते रहते हैं, हमेशा के लिए नहीं टिकते। और यही इसका सबसे प्रैक्टिकल ज्ञान है। मन की मजबूती ये समझने से आती है कि खुशी और गम दोनों ही टेम्परेरी हैं। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। जो इंसान धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। हम अक्सर सफलता को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे कि पैसा या शोहरत। लेकिन गीता हमें सफलता को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए कहती है। चलिए इस अंदरूनी सफर को जारी रखते हैं। ये श्लोक तो सफलता की परिभाषा ही बदल देता है। ये कहता है कि असली सफलता जीतना नहीं, बल्कि मन का संतुलन बनाए रखना है। इसका मतलब है मोह माया छोड़कर अपना काम करो और सफलता असफलता दोनों में एक जैसे रहो। इसी समभाव को योग कहते हैं। और यहां योग का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मन की एक बैलेंस स्टेट है। और समत्वम यानी समभाव उस अवस्था तक पहुंचने की चाबी है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्य बाहरी जीत से हटकर आंतरिक स्थिरता पर आ जाता है। जरा सोचिए, एक क्रिकेटर जो शतक बनाने पर या शून्य पर आउट होने पर दोनों ही हाल में शांत और स्थिर रहे। असल में सफल वही है जो हार और जीत दोनों में संतुलित रहता है। अब कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है जो हमारे सारे कर्मों और भावनाओं के केंद्र पर ध्यान लाता है, यानी हम खुद। ये श्लोक आत्मनिर्भरता और हमारे मन की दोहरी ताकत के बारे में है। ये कहता है कि इंसान को अपना उद्धार खुद करना चाहिए, खुद को कभी निराश या कमजोर नहीं होने देना चाहिए। ये तुलना एक गहरे संघर्ष को दिखाती है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, जो हमें महान काम करने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, जो हमें शक और डर से भर देता है। इसका सार ये है कि किसी का सबसे बड़ा सहारा भी वो खुद है और उसकी सबसे बड़ी रुकावट भी वो खुद ही है। सारी शक्ति और सारी जिम्मेदारी हमारे अंदर ही है। तो इन सभी सिद्धांतों को जीवन में उतारने के बाद एक इंसान आखिर कैसा बन जाता है? चलिए उस आदर्श स्थिति को समझते हैं जिसे ये ज्ञान पैदा करता है। जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को अपने अंदर बसा लिया है, वो कैसा दिखता है? वो अपने लिए
और दूसरों के लिए भी शांति का एक स्रोत बन जाता है। मतलब ना तो वो किसी को परेशान करता है और ना ही खुद किसी से परेशान होता है। तो आइए इन 5 मुख्य संदेशों को एक बार फिर से देखें। ईमानदारी से काम करना, धैर्य रखना, हार जीत में संतुलित रहना, खुद अपना सहारा बनना और एक शांत इंसान बनना, ये सब मिलकर एक संतुलित और सार्थक जीवन का नक्शा तैयार करते हैं, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये एक सोचने वाली बात है। इन 5 सिद्धांतों में से ऐसा कौन सा एक सिद्धांत है जिसे कोई भी व्यक्ति आज से ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकता है? जवाब जो भी हो, यात्रा की शुरुआत हमेशा एक कदम से ही होती है।